all be happy, all be happy, all be free from illness, all be see what is auspicious, and let no one suffer. ओम शांति शांति। अगेन हम सबके लिए कर रहे हैं। हमारे संस्कृत लिटरेचर में एक पुरुष सूक्तम एक ग्रंथ है, पुरुष सूक्तम। उसमें लिखा है कि इंसान को ठीक करो, उनकी सेहत का अच्छा फायदा लेना। We worship the plants, flowers, trees. We shall worship the animals. We all worship also the mobiles, inanimate things. तो अपनी एक ही सच रिच परंपरा है। तो ये मेरे शुरू के ओपनिंग रिमार्क्स है। अब अगला जो डिस्कशन मेरे पॉइंट्स होगा मैडम डॉक्टर सजीला, from a global perspective. Because what happens in India, the world is dominated with the electron microscope. तो एक ऐतिहासिक बात यह है, who brought the tobacco to India? Portuguese, 1605. वो लेके आए हिंदुस्तान। Who brought tea to India? China. I was just thinking, generally, I mean, madam, you are a better person to understand or make us understand that the whole thing is at the root of habit. We call it as the root cause analysis. Root cause analysis. कोई भी हैबिट है, वो हैबिट कैसे बन जाती है? उसके कई कारण हैं। इसमें विस्तार रूप से मैडम आप बताएंगे हमें कि जो हैबिट है, there are spectrum of habits. Some are good habits, some are bad habits. But that's also a question. Good from whose perspective? Root cause analysis again. तो भारत सरकार का ये जो निर्णय है, over the counter, it is the most retrograde decision. Retrograde. आपने देखा है ऐतिहासिक तरह से स्वास्थ्य में लोगों का जहाँ पार्टिसिपेशन हुआ है, वो कार्यक्रम सफल रहा है। सबसे पहला एग्जाम्पल मैडम स्मॉलपॉक्स। We eradicated smallpox from India, where major contribution has been the people. More recently is polio. तो लोकशाही भी एक बात समझ में आई है कि जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, जब तक जनता निर्णय लेगी, तो ये बीमारी सदियों तक रहेगी। Don't try to force things on us. This is democracy. लोकशाही। आप लोगों में जनजागृति कितना फायदा दो। हमारे लोग बड़े होशियार हैं, समझदार हैं। उन्हें पता है कि उनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। Our mandate, madam, is to give them complete information, not like COVID-19. I've said in the open television, CNBC, that in COVID-19, we never got complete information. Never. It was incomplete, it was distorted information that we got in COVID-19. I've said that on record in CNBC when I had my interview with Naresh Trewal, CNBC. मैं खुदा बोला, तो मैं शुरू के शब्दों के आपसे विनती करता हूँ कि हम दोनों इस चर्चा सत्र को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन this is not complete unless and until you ask us questions. I would say
you drill us. धन्यवाद। जब तक ये फोन को करते हैं में हमें मदद करेगी इंटरनेशनल गवर्नमेंट, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट एंड प्रोफेशनल एसोसिएशन जितने भी हैं। अब छोड़ने का हमारा प्रोग्राम होता है 4 दिन, जब जो हमारा मैजिकल प्रोग्राम है क्विट स्मोकिंग इन 4 days। तो मेरा प्रोग्राम मैजिकल ही है, ठीक है। स्मोकिंग एक छोड़ना एक 360 डिग्री थेरेपी है। माइंड देखना होता है, बॉडी देखना होता है, अर्जेस देखनी होती है, उसका काम का कैसा स्केड्यूल है, उसके काम में कितना स्ट्रेस है, उसकी घरेलू पारिवारिक जीवन कैसे चल रहा है। आप समझिए बहुत चीज़ों का इंपॉर्टेंट होता है। इट्स अ कॉम्प्लेक्स हैबिट एंड वी नीड टू हैंडल द माइंड, द बॉडी, द एनवायरनमेंट, द फ्रेंड्स, द मूड स्विंग्स, द कॉम्प्लेक्सेस, मिथ्स एंड कंसर्न। एक कंप्लीट थेरेपी प्रोसेस है। मैं इसको मैं क्विकली फ्लिप करती हूँ। इंपॉर्टेंट होता है डिसाइड करो गोल होना चाहिए 0, ठीक है, ठीक है। प्रे टू गॉड, सबसे पहले मैं तो आगे सबसे हाथ जो बाकी भगवान पे छोड़ो। अब आ गए यहाँ पे सब ठीक होगा, ठीक है। 0 ही सक्सेसफुल है, कम होना सक्सेस में नहीं। इसको हम जल्दी फ्लिप करते हैं, ठीक है। स्टेयरकेस मॉडल कभी काम नहीं करता, जब हम डिस्कस कर चुके हैं। या 0 रहेगा या कंप्लीटली इंसान स्मोक करेगा, ठीक है। और प्रॉपरली करना पड़ेगा ट्रीटमेंट, हाफ हार्टेड ट्रीटमेंट नहीं चलता है। अटैक करने पड़ेगा इसकी एडिक्शन को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंटली ये पॉइंट अभी हम डिस्कस करेंगे, ये माइंड बॉडी एडिक्शन है। आप देखिएगा कि इसको मैं अभी बोर्ड पे डिस्कस करती हूँ। फिजिकल क्रेविंग्स होती है 72 आवर्स की बहुत ज्यादा, जो हैंडल करनी पड़ती है और पास में रखना नहीं होता। सिगरेट अगर रखेंगे तो एक्शन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी आज के मुद्दे से हम हटे ना। विड्रॉल में इसमें आता है 1 सेकंड। अब हम आ रहे हैं ट्रीटमेंट का। फार्माकोथेरेपी क्या होता है, मेडिसिन क्या है। एक तो है बिहेवियर इंटरवेंशन जो हम करते हैं, साइकोथेरेप्यूटिक अप्रोचेस। मेरी बहुत अच्छी डिटेल में होती है। हम 7 से 8 सेशंस का थेरेपी प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, जिसमें 3 महीने का प्रोग्राम होता है। गंगाराम में पूरा हमारा प्रोग्राम डिजाइन है, जिसमें छोड़ना, छोड़े रखना, सब कुछ हम करते हैं। क्योंकि छोड़ना 50% काम है, छोड़े रखना दूसरा 50% काम है। अगर हम उसमें काम नहीं करेंगे तो बंदा दोबारा से उसको ले लेगा। दूसरा आता है सपोर्ट देना। दोनों चीजें देखनी पड़ती है। माइंड बॉडी है तो माइंड को हम हैंडल करते हैं अपने साइकोथेरेप्यूटिक इंटरवेंशन से, बॉडी को हैंडल करते हैं मेडिकेशन और सपोर्ट से। अब मेरे हिसाब से 2 तरीके से अपनी चीजें हैं। एक आती है निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी। निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होती है, और दूसरी है नॉन निकोटिनिक पिल्स। वो प्रिस्क्रिप्शन पे मिलते हैं, ठीक है। वो पिल्स हैं, स्ट्रॉन्ग पिल्स हैं, वो मिलने भी प्रिस्क्रिप्शन पे चाहिए, क्योंकि अपने आप से बंदा लेगा तो अब्यूज करेगा, ठीक है। अब मेडिसिन थेरेपी में यही डिटेल में है। अब मैं थोड़ा समझाती हूँ कि हम निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी मेनस्टे थेरेपी है, जिसको हम यूज करते हैं और 100% अपना सक्सेस रेट इसमें आता है, ठीक है। मैं ये समझाना चाहती हूँ इसमें क्या होती है कन्नाटी, समझना पड़ेगा। पहले चीज को समझना पड़ेगा, फिर समझना पड़ेगा कि इसको क्या कानून होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, बात की बातें हैं। क्या होता है, एक सिगरेट के अंदर 5000 जहर होता है, केमिकल कंपाउंड होते हैं, हम तो जहर ही कहते हैं उसको, ठीक है। और 69 वो होते हैं जिससे कैंसर होता है, ठीक है। तो 69 कार्सिनोजेंस और 4800 केमिकल कंपाउंड। इन सारे केमिकल कंपाउंड में से एक है जिसका नाम है निकोटिन। नशा अपने को निकोटिन का है, बाकी 5000 चीजें हमारे शरीर में फ्री की आ रही है, आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो हम क्यों स्मोक कर रहे हैं, क्यों तंबाकू को रगड़ के खा रहे हैं, क्यों तंबाकू को खा रहे हैं, या हम क्यों बीड़ी पी रहे हैं, या हुक्का पी रहे हैं, या हम वेप कर रहे हैं, निकोटिन की वजह से। आप समझ रहे हैं, ठीक है। एक ही चीज है निकोटिन, निकोटिन का क्रेविंग होता है। तो निकोटिन को हम निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे एक दूसरे रूप में निकोटिन को हम सप्लाई करते हैं बॉडी के अंदर, एक बहुत सिस्टमैटिक रूप में करते हैं, ठीक है। सिगरेट क्या करता है, पूरा फेंक देता है बॉडी के अंदर, तो उसका जो लेवल है पूरा ऐसे जाता है, और बंदे का ऐसे मैं ग्राफ बना के दिखा दूंगी। ये बहुत सेफ जाता है, स्लो जाता है,
और बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर वही दे देगा। सपोज एक इंसान 10 सिगरेट पी रहा है, तो उसको 10 सिगरेट के हिसाब से एक निकोटिन का पैच आता है हमारे पास। हिंदुस्तान के अंदर 3 तरह की चीजें आ रही हैं। निकोटिन का पैच आता है, वो हम हाथ में लगाते हैं, ठीक है। वो पैच, सपोज एक इंसान 15 सिगरेट पी रहा है, उसको 15 सिगरेट का पैच देते हैं, तो उसकी सिगरेट की पूर्ति यहां से नहीं हुई, यहां से हो गई। आप समझ गए निकोटिन की, तो उसकी बॉडी के अंदर निकोटिन का डिप नहीं आया। आप समझ गए मेरी बात को, निकोटिन का डिप नहीं आया तो उसको क्रेविंग नहीं हुई, तो उसको सिर्फ एक ही चीज के साथ लड़ना है, वो मन से। शारीरिक हमने संभाल लिया, ठीक है। आप समझ रहे हैं, अगर मैं आपको, आप 15 सिगरेट पी रहे हैं, 15 सिगरेट हाथ से पिला दूं तो आपको क्रेविंग लगेगी नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर डायरेक्टली निकोटिन जा रहा है, ठीक है। तो आपको क्रेविंग लगेगी नहीं, आपको इच्छा नहीं करेगी। देखिए, माइंड और बॉडी इंटररिलेटेड है, दोनों को तोड़ नहीं सकते आप, ठीक है। शरीर मांगेगा तो मन भी मांगेगा, शरीर नहीं मांगेगा तो मन भी नहीं मांगेगा। तो पहला तो है बेस बना दो, बेस लाइन बदल दो, जितना स्मोक करता उतना कर दो। फिर आता है यार लग तो गया, ये हाथ का क्या करूं, ये मुंह का क्या करूं, छुई की क्रेविंग। आप समझ रहे हैं, छुई की क्रेविंग लगती है या इस स्मोकिंग के एक्ट की क्रेविंग लगती है। आप समझ रहे हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, निकोटिन की च्युइंगम्स आती हैं, सबको पता है निकोटिन की च्युइंगम्स तो आज बहुत साल हो गए आते हुए, ठीक है। 2 mg और 4 mg में आती है निकोटिन की च्युइंगम, उसको हम च्यू करते हैं। उसको च्यू करने का एक तरीका होता है, वो लिखा होता है पैकेट के ऊपर, वो हमने लिखवाया है। मतलब जब मैंने कहा था कि इसका प्रोसीजर लिखो, उसको लिखने का तरीका, खाने का तरीका, हल्का से च्यू करो, जूस को थोड़ा सा बाहर स्पिट करो, थोड़ा थोड़ा च्यू करो अपने आप से, नहीं तो बंदा करते करते अपने आप से सीख जाता है। निकोटिन का च्युइंगम होता है, ठीक है। आप पैच लगाइए और ऊपर से च्युइंगम भी ले सकते हैं। और एक और नई चीज आ रही है, निकोटिन के पेस्टल्स, निकोटिन की जेली टाइप की चीज आती है, लॉजेंजेस भी आते हैं, पेस्टल्स भी आते हैं, वो बस मुंह में रखना है, ना ही आपको सक करना है, ना ही च्यू करना है, बस मुंह में रहेगा, आपको वही इंपैक्ट देगा जो स्मोकिंग देती है या टोबैको देता है। आपको छोड़ना आसान हो जाता है, डिफिकल्टी फिजियोलॉजिकल क्रेविंग की हैंडल हो जाती है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ, एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, ये इसलिए कह रही हूँ, आपने देखा लोग अल्कोहल पीते हैं, पता ही है सबको, सब लोग पीते हैं हम, ठीक है। अल्कोहल वाले जब बहुत अल्कोहल पीता है, जो हाफ बॉटल एवरी डे, वो भी मंगल को छोड़ देता है बहुत पहले। आज मंगल है, मैं छोड़ देता हूँ, आज मंगल है, कई लोग वीरवार को छोड़ते हैं, कई लोग शनिवार को छोड़ते हैं, कई लोग नवरात्रों को छोड़ते हैं, 9 दिन है। आप देखिए, नवरात्रों में छोड़ने वाले को क्या होता है, कुछ नहीं होता। पहला दिन कुछ होता है उसको नहीं, वो कहता है यार अभी तो शुरू हुए, 9 दिन पड़े, ठीक है। 5वें दिन के बाद उल्टी गिनती, 3 दिन रह गए, 2 दिन रह गए, 1 दिन रह गए, और जैसे ही वो बच के पूछता है दोपहर को बियर, रात को अल्कोहल, ये होता है, ठीक है। ये हमें इसलिए भी पता है क्योंकि मैंने उन लोगों से भी पूछा है जहां से शराब बिक्री होती है, तो गवर्नमेंट की सेल्स भी वैसी ही हमारी चलती है। तो उसी दिन अगर शराब इतना फिजिकली क्रेविंग देता तो वो पहला दिन ज्यादा डिफिकल्ट होना था, 5वें दिन तक ठीक हो जाना चाहिए था उसको, क्योंकि वो सिर्फ शराब जो है 99% माइंड की आदत है, 1% बॉडी की। मगर किसी को देखा है आज मंगल है सिगरेट पीऊंगा, आज वीरवार है आज मैं तंबाकू नहीं खाऊंगा, कभी नहीं छोड़ा। उसको कैसे छोड़ा जाए, कैसे रखा जाए, क्या किया जाए, उस पर करें। स्टैटिस्टिक्स की बात हम सब करते हैं, मैं स्टैटिस्टिक्स की बात नहीं कहूंगी, मैं स्मोकर के माइंड की बात करूंगी, और क्यों हमारे लिए एक प्रॉपर सपोर्ट की जरूरत भी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये स्मोकर का माइंड है, स्मोकिंग इज द स्पाइडर्स है। आप जकड़े होते हो यार, निकलना तो चाहता हूं, निकल नहीं पा रहा, ये दिमाग में हर एक स्मोकर के होता है। अगर कोई यहाँ स्मोकर बैठे हैं वो शायद इस चीज से एग्री करेंगे। अब मैं एक छोटी सी चीज कहना चाहती हूँ कि मैं कोई भी प्रेजेंटेशन कुछ भी बोलती हूँ, मैं चाहती हूँ जितना इंटरेक्टिव हो उतना ज्यादा बेटर है, क्योंकि बाद में शायद आप सवाल भूल जाए, आगे आगे चीजें हो तो और है, जहाँ सवाल पूछना है वहां आप सवाल भी पूछ सकते हैं, और ताकि हम इसको ज्यादा इंटरेस्टिंग और वो बना सकें। ये देखिए, सिगरेट आपको एक पाइथन की तरह जकड़ के बैठे और आप निकलना चाह रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। सबसे पहले सिगरेट की माइंड समझना पड़ेगा। एक स्मोकर बहुत स्ट्रॉन्ग लव हेट रिलेशनशिप के अंदर होता है अपने सिगरेट के साथ। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग लव हेट रिलेशनशिप, आई लव यू, आई हेट यू। A smoker loves to smoke as much as he hates to smoke, and a smoker hates to smoke as much as he loves to smoke. किसी भी स्मोकर से पूछिए सिगरेट पीनी है, हाँ यार ला, छोड़नी है
यार आदत लगी, छूटेगी कैसे? ये शायद सभी का कॉमन है, वो छोड़ना भी चाहता है, पीना भी चाहता है, रखना भी चाहता है, नहीं भी रखना चाहता, वो कंफ्यूज है और वो छोटे ढंग से करता है छोड़ने के, ठीक है, वो कंफ्यूज है। इस कंफ्यूजन में जिंदगी निकाल देता है सर, इस कंफ्यूजन में उसकी जिंदगी निकल जाती है। क्या होगा जब मैं छोड़ूंगा, कैसे होगा? ये हमारी एक और ये हमारी बुक की पिक्चर्स हैं, ये सारी जितनी भी है लास्ट बुक की किताबें, ये किताब आकर वो सेकंड में मिला बैठा। इससे मुझे याद आया हमारे जो पहले पेशेंट थे, हमने तो उन्हीं से झूठ बोला था, हमने अपना करियर की शुरुआत ही झूठ से की। पहले पेशेंट थे, आए कहते कि डॉक्टर मैंने आपने कितने लोगों को छुड़वा दिया, क्या कहूँ, कभी तो बंदा शुरुआत करेगा। मैंने कहा सर काफी छूट गए, काफी लोगों की मदद कर दी। कहते फिर भी नंबर, ही वाज एन इंजीनियर working in a very senior position in a PSU and he was working 40 cigarettes in a day, 40। तो मैंने कहा सर होंगे, फिर भी सही, फिर भी कितना है नंबर? तो मैंने पहले दिन बोला था 100 लोगों की छुड़वा दिए कम से कम, ठीक है। तो उनको तब से कॉन्फिडेंस बना एंड ही वाज माय फर्स्ट पेशेंट एंड ही वाज अ सक्सेसफुल पेशेंट। आज तक उन्होंने छोड़ी है, आज तक उन्हें नहीं पता कि वो पहले स्मोकर है, पहले जो थे जिनके हमने ट्रीटमेंट किया था। वो मुझे बोले आके सजीला तुम कह कैसे रही हो, तुम्हें क्या पता मेरी महबूबा जा रही है, तुमने कौन सी सिगरेट पी है? सो दिस इज द माइंड ऑफ अ स्मोकर दैट इज देयर। दूसरी चीज जो हर स्मोकर निकलता है अपनी लाइफ से, वो है डिनायल फेज। डिनायल फेज मतलब आई एम नॉट एडिक्टेड, आई कैन क्विट व्हेनेवर आई वांट। मैं जब मर्जी चाहूं तब छोड़ सकता हूं, मेरी मर्जी है, मैं अभी नहीं, मेरी जब जिस दिन मन करेगा उस दिन छोड़ दूंगा, ठीक है। बट ज्यादातर ये शुरू किया है 2-3 साल की आदत, जब शुरू में पड़ती है आदत तब होता है डिनायल फेज। उसके बाद हर एक को पता होता है छूट ही नहीं रही, क्या करूं, घर वाले पीछे पड़ते हैं तो कहते हैं छोड़ना नहीं चाहता, ठीक है, अंदर से पता है छूटेगी नहीं। आप समझ रहे हो? तो ये जो है वो रियल स्टोरी सबको पता होता है, तो हमको इस डिनायल फेज से भी स्मोकर को निकलना पड़ता है। तीसरा है क्विकली आई गो टू फियर ऑफ फेलियर। स्मोकर को जब वो छोड़ने की कोशिश करता है ना, पीते वक्त कोई मजाक नहीं उड़ाता, छुटपुट छोड़ने की कोशिश करे ना तो दूसरा स्मोकर अरे क्या कर रहा है, मैंने तो 15 दिन छोड़ी थी फिर शुरू हो गई, तेरे क्या 1 दिन 2 दिन में कितना क्यों वो कर रहा है? तो बेसिकली दे टेंड टू लेट यू डाउन, यू गेटिंग फियर ऑफ फेलियर। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको डर होता है कि मैं कहीं हंसी का पात्र न बन जाऊं, पीपल विल लाफ एट मी एंड मेक अ फन ऑफ मी। तो ही वांट्स टू बी मतलब स्मोकर को ही नीड्स टू बी फियरलेस। उसको हमको ये सिखाना पड़ता है कि इस डर से भी बाहर निकले। चौथा, जैसे कि अभी सर से भी डिस्कशन हो रही थी, क्विटिंग विल पावर का खेल है। यहीं पे हमारी आगे भी बातें चलेंगी, ठीक है। क्विटिंग विल पावर का खेल है, विल पावर नहीं है मेरी ना विल पावर नहीं है, इसलिए मैं छोड़ ही नहीं पा रहा। आई थिंक कितने लोग इस चीज को मानते हैं, सभी मानते होंगे इस चीज को कि विल पावर का खेल है। विल पावर का खेल नहीं है छोड़ना। सिगरेट एक एडिक्शन है, 50% मेंटल एडिक्शन है, 50% बॉडी की एडिक्शन है। आप समझ रहे हैं, बॉडी एडिक्शन है। तो बॉडी एडिक्शन का क्या करेंगे? माइंड एंड बॉडी एडिक्शन है, 50% बॉडी का एडिक्शन है। 1 से 2% लोग डेफिनेटली अपने आप से उठाएं, फेंकें या छोड़ दें, ठीक है। पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि जब उसको माइंड से भी लड़ना पड़ता है, बॉडी से भी लड़ना पड़ता है, सबसे लड़ाई करनी पड़ती है। वो आखिर में कहता है कि पहले दिन तो फेंक दो, आखिरी पी के सोचता है फेंक दो, थोड़ी देर बाद क्रेविंग आती है। आप समझिए 3-4 घंटे बाद क्रेविंग आती है, तब तो सिगरेट पी होती, कुछ नहीं होता, 5-6 घंटे में क्रेविंग आती है। क्रेविंग करने को कंफ्यूज करती है, गिराती है, गिराती वो फिर आपको जो है आप कहते हैं एक तो ले ले, नहीं समझ रहा मुझसे, ठीक है। एंड ही गोज बैक एंड अटेम्प्ट बिकम्स अ फेल अटेम्प्ट, ठीक है। ऐसे वो कई बार हर स्मोकर अपनी जिंदगी में गया हुआ होता है। इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे पास एक प्रॉपर मेथड होना चाहिए, एक सपोर्ट होना चाहिए, जहां पे हम लोगों को फिजिकल सपोर्ट, एटलीस्ट बॉडी को तो संभाल पाए, माइंड को खुद संभालने को तैयार है। आप समझ रहे हैं? तो हमको बॉडी को संभालना बहुत जरूरी है। एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्विटिंग वर्सेस रिड्यूसिंग। कई लोग सोचते हैं मैं 10 पी रहा हूँ, कल से 9 पीऊंगा, 8 पीऊंगा। मेरे ख्याल से यहाँ कोई स्मोकर है ये चीज बिल्कुल बता सकते हैं, ये कभी कामयाब नहीं होता। कितने लोग इसको मानते हैं कि कामयाब नहीं होता? नहीं होता। या तो छूटेगी या नहीं छूटेगी, या तो काला है या सफेद है, ग्रे है ही नहीं बीच में। तो सिगरेट का कभी रिड्यूस स्मोकिंग मैंने कहीं नहीं देखा। रिड्यूस स्मोकिंग 2-4 दिन का खेल है, वापस से चला जाएगा। हमको छोड़ना कंप्लीट होता है, और कंप्लीट हम कैसे छोड़ेंगे? आज आप 20 सिगरेट पी रहे हो, आपको मैं बिल्कुल 0 कर दूं, बिना दवाई, बिना सपोर्ट, बिना चीजों के कैसे छोड़ोगे अपने आप से? हो सकता है छोड़ दो,
1 से 2% छोड़ देते हैं, बहुत विल पावर होता है उनका, बहुत अच्छे से उनकी डिटर्मिनेशन होती है, या किसी बीमारी से निकलते हैं, पर हमें उस चीज का इंतजार करना है क्या? एक बंदे के मन में आया कि छोड़ना है तो उसको सारा सपोर्ट देने में क्या बुराई है? और मोर फेल अटेम्प्ट से जितने अगर वो फेल होता है उतना उसको जो सेल्फ बिलीफ है कम होती है, छूटेगी नहीं सिगरेट तो सबसे ज्यादा मेरे सर पे बैठी हुई है, ये मैं इससे ये जैसे हावी हो जाती है, एक इंसान एक स्लेव बन जाता है। आई थिंक सही बोल रही हूँ, सब लोग इस चीज को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? मतलब ये पॉइंट्स को अगर कहीं आपको लगता है, मैं हर एक डिस्कशन के लिए भी तैयार हूँ। वो बाद में सवाल पूछेंगे। हाँ, बाद में पूछे सर, सॉरी जब पीछे चलेगी शायद। एक बहुत भारी जनता है, वो कहती है मैं बहुत हेल्दी रहता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ और मैं अच्छा खाना खाता हूँ तो सिगरेट का मुझ पर असर नहीं होगा। कितने लोग इसको मानते हैं? सिगरेट का असर अगर बहुत अच्छा करते हैं तो चलो 80% हो जाएगा, 90 हो जाएगा, पर 0% नहीं होगा। 10% आप कम कर सकते हैं, पर 90% में भी असर रहेगा। कुछ मिराजेस एंड ट्रुथ्स हैं जो क्विकली आई गो थ्रू। स्मोकिंग इज अ मैनहुड किलर, ये इंपॉर्टेंस करता है, ये डायरेक्ट है। स्मोकिंग से वर्क परफॉर्मेंस खराब होती है, इसका स्ट्रेस बढ़ता है। कुछ ट्रुथ्स हैं आजकल जो आ गए, हुक्का स्मोकिंग आ गई, और आजकल एक नई चीज आ गई वेप स्मोकिंग, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे अगर किसी ने करनी है तो, ठीक है। वेप स्मोकिंग लोगों ने उसको भी ससेशन टूल की तरह यूज करने की कोशिश की है, ठीक है, मगर वो सिगरेट से भी ज्यादा खतरनाक है, तो हमें ये चीज समझना पड़ेगा। तो हम डिस्कशन के लिए तैयार है, उस पर भी हम डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है। ये जो हमारा ये है ना, अल्ट्रामाइंड सिगरेट है, कोट पेंट बना हुआ हमने, क्योंकि अल्ट्रामाइंड आई स्मोक अल्ट्रामाइंड, आजकल नहीं आई स्मोक वेप। अरे हम देखें हमारे सेंटर में जब लोग आते हैं तो मैं जो एडिक्शन होती है जान के पूछती हूँ, दिखा अपना ब्रांड दिखा, वहीं पे सिगरेट का बॉक्स रखवा लेती हूँ, ठीक है। 1-2 बार पूछा दिखा अपना वेप, ठीक है, वेप वो बंदा छोड़ के नहीं गया। कोई भी स्टूडेंट आते हैं, बच्चे आते हैं वेप देते हुए, बड़े नहीं होते, ठीक है, तो नहीं मैम मेरे दोस्त का है, नहीं मैम मेरे, तो ये तो इतना ज्यादा एडिक्शन उसका। So that will become a new explosion in some years to come. Cool effect लेट्स पार्टी स्मोकर्स को लगता है पार्टी के समय चाहिए। वेट लॉस के लिए लोग स्मोक करते हैं, मॉडल्स आते हैं कि छोड़ेंगे तो वेट गेन हो जाएगा, ये भी दिमाग में मिक्स है, ठीक है। ये मैं क्विकली अभी कर रही हूँ क्योंकि ये अल्कोहल है नहीं, हम कुछ और एडिक्शन पे हैं। अब हम सीधा आते हैं कंट्रोल की स्ट्रैटेजीज क्या है। ये खाली सेसेशन एक कुछ हिस्सा है, क्विटिंग करना एक हिस्सा है, ये पूरा पेंडेमिक है, ठीक है। 1.3 बिलियन स्मोकर्स है, कैसे पूरा अपना स्मोकिंग से ज्यादा यहाँ तो तंबाकू चल रहा है बहुत ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर, तो तंबाकू आप खाने चल रहा है, तंबाकू चल रहा है, मंजन चल रहा है, ठीक है, तो सब जगह बहुत ज्यादा हिंदुस्तान बीड़ी चल रही है। मैं तो बहुत CSR वर्कशॉप भी करती हूँ, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ सर, तो वहां तो ज्यादा यही चल रहा है, 10 रुपए के काम में उनका सारा दिन चलता है बढ़िया से, और सारा बड़ी आदतें चल रही हैं। इसको 2 तरीके से एड्रेस किया जा सकता है, एक है डिमांड रिडक्शन, दूसरा है सप्लाई रिडक्शन। डिमांड रिडक्शन मतलब कि हम डिमांड को कम करें, और सप्लाई तो है कि आना बंद हो, ठीक है, ठीक है। डिमांड के लिए प्रिवेंशन ऑफ टोबैको डिपेंडेंस होता है कि जो लोग नहीं शुरू किए हैं उनको हम रोकथाम की जाए, एजुकेशन दी जाए, स्कूलों में एजुकेशन दी जाए। स्कूलों में मैं इनफैक्ट NCERT भी गई थी उस दिन, मैंने कहा सर एक NCERT में मैं वहां गए थे कि एक सब्जेक्ट होना चाहिए हेल्थी लिविंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को हम नहीं सिखाते, ठीक है। हेल्थी लिविंग शुरू से पता होनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, किसमें घुसना चाहिए किसमें नहीं घुसना चाहिए। जैसे हमने एनवायरमेंटल एजुकेशन शुरू किया तो घुस गया, एनवायरमेंट का घुस गया दिमाग पे, इससे पहले नहीं घुसता था, ठीक है। पहले मॉरल साइंस होता था तो वैल्यूज घुसते थे, आजकल मॉरल साइंस हटा दी तो वैल्यूज नहीं है बच्चों के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमें हेल्थी लिविंग का करना चाहिए, और जो नॉन स्मोकर उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। जो लोग स्मोक कर चुके हैं उनको ट्रीटमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो लोग एडिक्शन के अंदर ग्रस्त हो चुके हैं उनको कैसे हम इससे निजात दे सकें, ठीक है। और सप्लाई रिडक्शन हमारे हाथ में नहीं, सरकार के हाथ में है। बहुत अचंभा लगता है मुझे जब NRT में बातें होती हैं, जब चीजें होती हैं, सिगरेट पे किसी ने बात नहीं की आज तक। इसकी अवेलेबिलिटी की कहानी सुनी, हर 50 गज में सिगरेट क्यों बिक रही है, ठीक है, इस पे किसी ने बात नहीं की आज तक, ठीक है। ये बात क्यों नहीं इस जगह पे बैठ के बोली कि सिगरेट हर 50 गज में एक बंदा, पूरी एडवर्टाइजमेंट बंद है, ठीक है, बिल्कुल, पर हर 50 गज में एक बंदा सिगरेट की सारे के सारे ब्रांड को एक्सपोज कर रहा है, आप समझ रहे हैं, और हर जगह अवेलेबल है। NRT के लिए जो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है,
ठीक है, ढंग से देख दाख के रिसर्च करके बनती है, ठीक है, उस पर सारी रोकथाम लगाने की बात होती है कि वो मत दीजिए जी, वो ज्यादा नुकसानदायक है।